खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 14 मई है और दिन है शनिवार। आज सरसों के साथ साथ गेहूं पर भी थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। और बात रूटीन में जो बात होती है वो सरसों और गेहूं कॉटन पर होती है, उन पर बात तो होगी ही। विस्तार से चर्चा शुरू करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सरसों से बात शुरू करेंगे। सरसों में आज भी बाजार थोड़ा सा गिरावट की तरफ बढ़ा है। दरअसल उत्तर भारत की मंडियों में या मध्य भारत तक भी आप कह सकते हैं, तापमान बहुत हाई चल रहा है, बहुत ऊंचा चल रहा है और गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, यौवन पर है। और ऐसे में जो तेल की खपत है उसकी मांग है वो घट जाती है, कम हो जाती है और इसी कारण से ये बाज़ार थोड़ा सा ढीला चल रहा है, थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है। आज भरतपुर का बाज़ार करीब 100 रुपये टूट गया है और जयपुर का बाज़ार 50 रुपये तेज़ी की तरफ बढ़ा है। कुछ मंडियां और भी हैं जहां 100 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली है। कुछ मंडियों में स्टेबिलिटी बनी हुई है, कुछ मंडियों में 20-30 रुपये का डाउनफॉल हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं माहौल ठीक होने में। थोड़ा सा तापमान ठीक होते ही थोड़ी सी जो सूचनाएं अगर आने लग जाएंगी कि मानसून सक्रिय हो गया है, मानसून कैसा चल रहा है, मानसून कब आ रहा है, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 20 मई से अंडमान के पास जो है टकरा सकता है। मानसून का पहला जो लेवल है, पहला जो स्तर है वो वहाँ देखा जा सकता है। उसके बाद 1 जून के आसपास तो केरल से सक्रिय हो जाता है और फिर करीब करीब 10 दिन के भीतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास सक्रिय हो जाता है। तो जैसे ये खबरें शुरू हो जाएंगी कि मानसून आ गया है और मानसून अच्छा चल रहा है, जैसा कि इस बार मौसम विभाग का भी कहना है कि मानसून इस बार कुल मिलाकर के सामान्य यानी ठीक ठाक रहने की संभावना है। ऐसे में जैसे ही ये खबरें आएगी उसी से भी बाजार सुधार की तरफ देखने को मिल सकता है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं जी कल परसों में इंडोनेशिया तेल खोल देगा, जो प्रतिबंध लगा रखा है। इंडोनेशिया के तेल से, पाम तेल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। और कुछ लोगों ने ये कहा है जी गर्मी पिछले साल भी थी, इस साल क्यों? पिछले साल लोगों को स्टॉक करने का एक बहुत बड़ा वो था, चाव था कि फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा इसका स्टॉक किया जाए, इसलिए भाव भी ऊंचे थे और स्टॉक भी हो रहा था। इस साल स्टॉक नहीं हो रहा है, इसलिए खरीदारी कमज़ोर है। ये कारण है। गर्मी का कारण अकेला ये नहीं कि गर्मी पिछले साल भी थी, तो दूसरे कारण भी बनते हैं उसके साथ। तो दूसरी बात ये कि इंडोनेशिया के पाम तेल खोलने से सरसों पर कोई बहुत बड़ा दबाव आएगा, बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, कुछ नहीं कह सकते। ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि सरकार आयात शुल्क हटा सकती है, खाद्य विदेशी तेलों पर हटा दे, उससे भी सरसों पर मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा दबाव आएगा। 2-4 दिन के बाद में जब जैसे ये खबर हजम हो जाएगी कि सरकार ने शुल्क हटा दिया है, आयात शुल्क जो केवल आरबीडी पाम पर है 38% के आसपास है, जिसे 5% किया जा सकता है। 5-1% का सेस है, उसको भी घटाया जा सकता है। लेकिन इन सब कारणों से इस बार सरसों में के बाज़ार पर कोई बहुत बड़ा दबाव आ जाएगा। जैसे 6831 रुपये का आज भाव है आपका भरतपुर का। आप क्या समझते हैं कि सरकार के ये घटाने से, टैक्स घटाने से ये क्या 6000 रुपये आ जाएगा? नहीं, संभव नहीं है। 100 रुपये और टूट सकता है। लेकिन धीरे धीरे बाज़ार ने आगे की तरफ बढ़ना ही है, आगे की तरफ चलना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। सरसों का तेल अब भी सबसे सस्ता है, सबसे ज़्यादा मांग अगर निकलेगी तो इसी की निकलेगी। अभी भी इसका रिफ़ाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है और रिफ़ाइन बनने के कारण ही जो डायरेक्ट खपत भी बढ़ रही है। इन कारणों से ही बाज़ार थोड़ा धीमे चल रहा है, क्योंकि रिफ़ाइन की उपलब्धता भी हो जाती है बाज़ार के अंदर और सरसों के तेल की उपलब्धता भी हो जाती है। तो दोनों की उपलब्धता बढ़ जाने से मांग कमज़ोर है, इसलिए बाज़ार थोड़ा ढीला है और बाज़ार ने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, निश्चित रूप से बढ़ना है। 5 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं। आप इस बारे में किसी तरह की अनिश्चितता ना रखें, कोई संशय ना रखें, कोई संदेह ना रखें, इस बाज़ार ने बढ़ना है। थोड़ी सी बात करते हैं आज गेहूँ की। सरकार ने आज कल रात को गेहूं पर जो प्रतिबंध है, निर्यात पर जो प्रतिबंध है, उसको लागू कर दिया। अब ये क्यों किया? कल ही इस तरह की खबरें आई थी कि 9 देशों में जाकर के सरकार की एजेंसियां निर्यात की संभावनाओं को तलाशेंगी और निर्यात बड़ी तेज़ी से होगा और हमारे पास स्टॉक पूरा है,
ये है वो है। ये क्या कारण है और कौन इस तरह की योजनाएं बनाता है और कौन इस पर प्रतिबंध लगाता है, क्यों इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार भी अनिश्चित है, सरकार को भी कुछ ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है कि क्या करना चाहिए। सलाहकार जो लोग हैं उनके कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने ये सारा जो निर्यात का कारोबार है ये अपने हाथ में लिया है या ये प्रतिबंध वाकई लगा दिया गया है। इसकी नोटिफिकेशन तो आ गई है, लेकिन उसमें भी ये बात क्लियर नहीं होती है। 1-2 दिन लगने के बाद में थोड़ी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, थोड़ा बाजार समझ में आने लगेगा, उसके बाद ही गेहूं पर कोई अंतिम निर्णय हम अपनी बात कह पाएंगे कि गेहूं के बारे में क्या करना चाहिए। फिलहाल गेहूं में बड़े मंदे की संभावना नहीं है, बाजार एमएसपी से नीचे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। बात कर लेते हैं कॉटन बाजार की। जैसा कि मैं पिछले 2-3 दिन से निवेदन कर रहा हूं कि कॉटन बाजार में जो MCX वायदा है उसमें 50,000 का लेवल टच होने की तैयारी हो रही है। आज बाजार बंद है, लेकिन जो उत्तर भारत के जो जैसे हरियाणा की मंडियां हैं, एलनाबाद है, आदमपुर है, सिरसा है, बरवाला है, इनमें 13,000 और 13,000 से ऊपर का स्तर का कारोबार देखने को मिल रहा है। 13,600 रुपये का भाव आज सिरसा मंडी का था, 13,600 रुपये का भाव आज आदमपुर मंडी का था, 12,700 रुपये का भाव आज एलनाबाद का था। इसी तरह से दूसरी मंडियों में भी लगभग इसी स्तर का भाव देखने को मिला है। अबोर की पंजाब मंडी में 12,000 रुपये का भाव देखने को मिला है। कुल मिलाकर के कॉटन में अभी इन दिनों में मुझे कोई लगता नहीं है कि कोई बड़ी गिरावट आएगी। एक बार मुझे लगता है कि जहां 13,600 का भाव चल रहा है ये 14,000 को टच कर सकता है। आइए कुछ मंडियों का भाव देख लेते हैं। सलोनी आज 7750 रुपये है, सलोनी ने 100 रुपये का आज बाजार तोड़ा है। जयपुर 7375, भरतपुर 6835, दिल्ली 7000, अलवर 7000, एलनाबाद 6771, सुमेरपुर 7300, सिरसा 6722, दादरी 6900, आदमपुर 6771, बारामंडी 6677, हिसार 6800, खेरली मंडी 6900, ग्वालियर 6600, कोटा 6800, बरवाड़ा 6900, हिंडौन 7050, खैरथल 7000, हापुड़ 7150, बीकानेर 7000, बीकानेर 6700, निवई 7230, गंगापुर 6950, नोहर 6717, रायसिंह नगर 6800, टोंक 7230, गोलूवाला 6300 और अबोहर मंडी 6625 रुपये। ये थे सरसों के भाव। और नरमा आज सिरसा में बिका है 13,600, आदमपुर में भी 13,600, एलनाबाद में 12,750, फतेहाबाद में 13,000, बरवाला में 12,370, अबोहर में 12,500 और काणावाली में 13,600। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।